Namaste, I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University in Civil Engineering Department. Today we will discuss a topic from Transportation Engineering, which is numerical based on spot speed studies. In the previous sessions, we were discuss about spot speed studies. So in this session, we will sort the numerical solve the numerical on the basis of spot speed studies. So then here is a numerical. The numerical says a spot speed studies were carried out at a certain stretch of highway and consolidated data collected are given below. Determine first upper and lower values of or speed or limits for regulation of mixed traffic flow. Second, design speed for checking geometric design elements for of highway. Here in the question given the speed range and number of vehicles. Now the solution. हम सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो हमको नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया गया था वो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं. हम थर्ड कॉलम एक मेंटेन करेंगे बनाएंगे जिसमें मिड स्पीड लिखेंगे, जो कि मिड स्पीड क्या होगी, स्पीड रेंज की मिड स्पीड होगी. ठीक है, तो हम वो सारी स्पीड रेंज की मिड स्पीड्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे. इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ना, जो हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टोटल फ्रीक्वेंसी को हम टोटल कर लेंगे, जो कि हमारा 850 आएगा. फिर पर्टिकुलर किसी एक फ्रीक्वेंसी पे जैसे 12 बाय 850 इंटू 100, यही हमारा फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100. हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, सारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हम यहाँ पे ये कैसे कर रहे हैं. बाकी इन क्वेश्चंस अगर यहाँ पे कभी पूछा जाता है तो आपको ये वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट कॉलम में हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज आपको पता है कि क्या होती है, बट स्टिल मैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. जिसको नहीं पता है या कंफ्यूजन है तो वो यहाँ से देख सकता है कि जो मेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज यहाँ पे क्यूमुलेटिव में आती है, क्योंकि इसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको मान के चलते हैं वो 0 है. तो 0 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1.41. ठीक है, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई उसको नेक्स्ट परसेंट फ्रीक्वेंसी से ऐड करके हमारी नई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है. ठीक है, तो इसी तरह का प्रोसेस करते 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 हम यहाँ तक लास्ट हमारी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा चेक अपना कैलकुलेशन चेक करने की ज़रूरत होती है. जैसे यहाँ पे मेरी भी मिस्टेक हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैलकुलेशन चेक करने का क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है. जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वो वन पॉइंट मतलब कुछ भी सबसे छोटे पॉइंट से स्टार्ट होके सबसे एंड में जाके 100 पे उसकी खत्म होनी चाहिए, या फिर अप्रोक्सीमेटली 100 यहाँ पे वैल्यू आपकी आनी चाहिए. अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपने जो कैलकुलेशन करी है वो एकदम सही है. अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा यहाँ पे वैल्यूज गलत आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन करी तो मुझे समझ में आया मेरी यहाँ से गलती है और उससे मैंने यहाँ पे करेक्ट करके मेंशन किया. ठीक है, तो आप भी ये चेक लगा सकते हैं जब भी अगर आपकी कभी भी कोई भी वैल्यूज मिस्टेक होती है तो, और आपकी क्यूमुलेटिव 100 ना आके उससे ज्यादा आ रही हो या उससे बहुत कम आ रही हो. ठीक है, नेक्स्ट हमसे सबसे पहले पूछा गया था अपर स्पीड, लोअर स्पीड, और सेकंड हमसे पूछा गया था स्पीड टू चेक डिजाइन एलिमेंट. ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, एवरेज मीन स्पीड्स के बीच में एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज बीच में. दैट एवरेज मीन स्पीड से मेरा मतलब है मिड स्पीड जो भी हमको मिली हुई है यहाँ पे, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंट जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है. इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ
बनाएंगे। ये एक रफ ग्राफ है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। ये एक रफली मैंने मेजर करके बनाया हुआ ग्राफ है। आप इसको प्लीज अपने जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करा कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि ये ग्राफ बना, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब भी मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी तो मेरे को क्या क्या पूछा गया था। ये मेरा एक ग्राफ बना, ठीक है। अब इस पे मुझे क्या क्या पूछा गया था, अपर स्पीड लिमिट फॉर रेगुलेशन। जैसा कि हमने स्पीड 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 स्पॉट स्पीड स्टडीज में पढ़ा था कि 85% स्पीड पे हमारी क्या होगी, अपर स्पीड लिमिट हमारी कैलकुलेट होती है। तो अगर हम 85 परसेंटाइल की बात करें, दैट मीन 85% यहाँ से 85th पे हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ से आगे जाएं, कर्व पे मैच करें, तो जो भी हमारी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में स्पीड होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, हमारी 85th परसेंटाइल स्पीड कहलाएगी, जो कि क्या है 60 kmph है। सेम ऐसे ही हमने पिछले सेशन में ये भी पढ़ा था कि अगर लोअर स्पीड लिमिट हमें फॉर रेगुलेशन के लिए हमें कैलकुलेट करनी हो तो वो 15 परसेंटाइल स्पीड पे हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं। तो 15 परसेंटाइल पे जब भी मैं यहाँ पे देखूंगी ग्राफ में, जैसे ही मैं अपना कर्व आगे बढ़ाऊंगी, मैं एक्सटेंड करूंगी, तो लाइन एक्सटेंड करूंगी तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, जो कि 30 kmph होगी। सेम अगर मुझे स्पीड चेक करनी है तो मैंने ये भी बताया था कि 98 परसेंटाइल पे हम वो डिजाइन चेक करते हैं, डिजाइन एलिमेंट चेक करते हैं कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो वो हमने यहाँ उसके बेसिस पे यहाँ पे 98 पे हमारी लाइन आगे कराई, आगे बढ़ाई, और उससे जो कर्व पे टच हुआ वहां से जो एक्स एक्सिस पे हमको वैल्यू मिली वो 84 kmph हमको यहाँ से मिल गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम स्पॉट स्पीड की मदद से हमारी जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट या फिर कोई भी डिजाइन एलिमेंट करना है हमको, तो वो कैसे कर सकते हैं और कैसे उसकी कैलकुलेशन करके हम लोग वो स्पीड हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, बहुत सिंपल सा है। आपने ये क्वेश्चन समझा है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द टेबल बिलो गिव्स द कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडीज ऑन अ सेक्शन ऑफ अ रोड, डिटरमाइन मोस्ट प्रेफर्ड speed at which maximum proportion of vehicles travels। इधर भी हमको क्या मिला हुआ है, स्पीड रेंज मिली हुई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्पीड मिली हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या डिटरमाइन करना है, मोस्ट प्रिफर्ड स्पीड डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही नंबर ऑफ स्पीड हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, हमने यहाँ पहले से ही है, बस इसका टोटल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे, मीन स्पीड निकालेंगे। मीन स्पीड हमेशा स्पीड रेंज की मिड स्पीड होगी, इसको मिड स्पीड भी कह सकते हैं, इसको मीन स्पीड भी कह सकते हैं, इसको एवरेज स्पीड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब हम ये यहाँ से निकाल लेंगे उसके बाद हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वही फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, वही उसी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन की है और सारी वैल्यूज यहाँ पे लाई है। अब क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, मोस्ट प्रिफर्ड स्पीड डाउनलोड कर सॉरी मोस्ट प्रिफर्ड स्पीड हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंट फ्रिक्वेंसी और स्पीड के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। ये भी एक रफली बनाया हुआ डायग्राम है, ठीक है, पर पर फिर भी इसकी वैल्यूज थोड़ी बहुत सही है, ठीक है। तो आप फिर इसको पूरी तरह से चेक करने के लिए अपने ग्राफ को मैं फिर से कह रही हूँ, ग्राफ पेपर पर मेंशन करके आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो आपको भी आंसर सिमिलर, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे परसेंट फ्रिक्वेंसी की मेंशन करी और यहाँ पे स्पीड मेंशन करी, एंड जो भी मेरे डेटा आया था उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में जो हाई पॉइंट आया, ठीक है, उस हाई पॉइंट से मैंने नीचे अपना ग्राफ थोड़ा एक्सटेंड, लाइन एक एक्सटेंड करी, तो मुझे क्या मिल गई, जो मोस्ट प्रिफर्ड स्पीड थी, जिसपे सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे प्रिफर कर रहे थे, मॉडल स्पीड जो भी थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंट फ्रिक्वेंसी जो थी वो मेरी क्या थी, इस स्पीड की 47 kmph थी। तो वही हमसे यहाँ पे पूछा गया था और हमने यहाँ पे वही फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। I hope you don't have any query in this session. If you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.